अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कायनात की तख्लीक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हज़रत याकूब की बीनाई की वापसी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट से रिहाई, कश्ती नूह का ठहरना, फ़िरौन का दरियाए नील में गर्क होना, मूसा कलीमुल्लाह को कामयाबी मिलना से लेकर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत तक दीन इस्लाम के अहम वाक़यात इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम में हैं। यकुम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोयम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। सैयदना उमर फ़ारूक वो अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत के जिनके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। कबूल इस्लाम के बाद अहद नबूवत में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न सिर्फ क़ुर्ब हासिल हुआ बल्कि तमाम मामलात में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुशावरत को भी अहमियत हासिल थी। ग़ज़वात हों या हुकूमती मामलात, सब में आपसे मशवरा लिया जाता था। हज़रत उमर इनसे कुफ़ार की रूह काँपती थी। रसूल पाक ने फरमाया, उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। आपके दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की हुदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। आपके अंदाज़े हुक्मरानी को देख कर एक गैर मुस्लिम ये कहने पर मजबूर हो गया कि अगर उमर 10 साल तक और खिलाफत कर लेते तो दुनिया से कुफ्र का नामो निशान तक मिट जाता। आपने बैतुल माल का शोबा फ़ाइल किया, इस्लामी मुमलिकत को सूबों और ज़िलों में तकसीम किया, मरदम शुमारी की बुनियाद डाली, काजियों के लिए खतीर तनख्वाहें मुतय्यन की, पुलिस का महकमा कायम किया, जेल का निज़ाम कायम किया, जुलावतनी की सज़ा मुतारिफ करवाई, ज़राअत के फ़रोग़ के लिए नहरें खुदवाई। अदलो इंसाफ का ये आलम था कि रातों को उठकर रोते, गमज़दा रहते कि है कोई ज़रूरतमंद। फरमाते अगर नहर फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी मर जाए तो उमर से पूछा जाएगा। एक मरतबा आपके 2 साहबजादे जंग से वापस आ रहे थे। रास्ते में कूफे के गवर्नर ने कौमी ख़जाने में जमा करवाने के लिए कुछ रकम दी और कहा, इससे आप कारोबार का सामान खरीदते हुए चले जाएं, जो मुनाफा हो वो आप रखें और असल रकम कौमी ख़जाने में जमा करवा दें। यह खबर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हो गई। आपने अपने बेटों से सवाल किया, क्या गवर्नर ने बाकी लश्कर को भी उधार रकम दी है या आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं इसलिए ये इनायत की गई है आपके लिए? बेटों ने जवाब दिया, बाकी लश्कर को तो कोई रकम नहीं दी गई। हुक्म दिया असल रकम और मुनाफा फ़ौरन बैतुल माल में जमा करवाएं। गवर्नर को मदीने तलब किया, सरजनिश की और माजूल कर दिया। कहा कि आप अमानतदारी के अहल नहीं हैं। काफिर और दुश्मन जिनकी हैबत से काँप जाते वो अपनी आवाम के लिए ऐसे कि भरे मजमे में पहनी हुई चादर के लिए सवाल हो जाता। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की फलाही रियासत के तसव्वुर और क़वानीन आज दुनिया में उमर लॉस के नाम से मुतारिफ और नाफिज हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को हज़रत उमर जैसी बसीरत अता फरमाए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपने 12 साला दौरे इक़्तिदार मुकम्मल होने पर कराची वालों को इंतहाई अहम बेशकीमत तोहफ़ा पेश किया है, जिससे कराची में हमेशा की तरह सियासी कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा। अगर विफाक और सिंध की बनाई गई कमेटी से कुछ काम हो भी जाता तो अब वो भी खटाई में पड़ गया है। कराची 6 के बजाय अब 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, यानी आज से कराची के 7 अजला होंगे। कराची की मुतनाज़े मरदम शुमारी के मुताबिक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके ज़िला केमाड़ी बना दिया गया है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आबादी 40 लाख से कम होकर 22 लाख हो गई है और नया बनने वाला ज़िला 18 लाख नफूस पर मुश्तमिल होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ही कराची का सबसे बड़ा ज़िला है? क्योंकि जो मरदम शुमारी है वही मुतनाज़ है, जिसके तहत कराची की आबादी 1.5 करोड़ है। क्या जिन नंबर्स पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतराज़ है उनके मुताबिक कराची के मज़ीद हिस्से करना दुरुस्त है? चलिए अगर इन्हें दुरुस्त मान भी लिया जाए तो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती है कि कराची ने उसे मैंडेट दिया है और वो कराची के लिए कुछ नहीं कर रही। MKM भी यकीनन कराची की बड़ी हिस्सेदार है। इन दोनों जमातों को एतमाद में लिए बगैर कोई फैसला कैसे ले लिया गया? जब वफाक कराची के लिए फैसले करे तो कहा जाता है कि हम सूबे में बाईपास न किया जाए, लेकिन जो शहर इस शहर के स्टेक होल्डर्स हैं, जब आप उन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो फिर क्या कहा जाए? आज से सिंध, और से सुनिएगा नाज़रीन, आज से सिंध 30 अजला में तकसीम हो गया है। रकबे के लिहाज से देखा जाए तो ठट्टा, जामशोरो,
थरपारकर, बदीन, दादू वगैरह कराची से बहुत बड़े हैं, मगर ये सब एक ही ज़िले, यानी सिंध के अजला को देखें तो 30% ज़िले सिर्फ कराची से होंगे। मगर अब इन तकसीम से कराची को क्या मिलेगा? ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, सीवरेज का सिस्टम, पानी, स्कूल्स, कॉलेजेस, मुफ्त मेडिकल सहूलियात। क्या अब जिना अस्पताल के बाहर लोग सड़कों पर अपने प्यारों का इंतजार नहीं करेंगे? क्या अब लोग हाथों में ड्रिप पकड़कर 80 साल माँ को धूप में लेकर नहीं खड़े होंगे? क्या अब गाड़ी के पेपर्स बनवाने के लिए भी रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी? कैसे पुलिस का निजाम जबरदस्त बेहतरीन हो जाएगा? अगर कुछ नहीं होगा तो फिर क्या ये भी सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए किया गया है? इसी पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो साहिबा साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। हीर सोहो साहिबा, फैसला आप लोगों की जानिब से किया गया है, तो बात भी आपसे ही आगाज़ करती हूँ इस बात का। मुझे ये बताइएगा कि ये 6 से 7 ज़िलों में अचानक से कराची के लिए ये तकसीम हुई है, ज़रा इस बारे में बता देंगे क्या सोचकर ये फैसला किया गया और क्या ज़बरदस्त बेहतरीन फ़ायदा कराची को होने वाला है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण देखिए, मेरे ख्याल में इंतज़ामी तौर पे कराची से लेके कश्मीर तक डिस्ट्रिक्ट्स पहले भी बने हैं और अभी भी। गालिबन हीर सोहो साहिबा की आवाज़ नहीं आ रही है, दोबारा इनसे रब्ता करते हैं और इनसे ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब फ़ायदा क्या होने वाला है, क्योंकि मुसलसल कराची पर बात हो रही है। कल अल्लाह अल्लाह करके कमेटी के हवाले से भी बात हो गई है कि अब कमेटी काम करेगी, 6 निकात हैं जिस पर काम किया जाएगा, लेकिन अब क्या वो कमेटी जो बनने जा रही है, अगर पीपल्स पार्टी का इंडिविजुअली ये फैसला सामने आए तो उसके बाद क्या उस कमेटी और उसके काम पर और इख्तियारात पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर कैसा देख रहे हैं इस फैसले को? चलिए, पीपल्स पार्टी ने 12 सालों में क्या कहेंगे आप, एक बेहतरीन काम किया है क्या कराची के लिए? 6 से 7 ज़िलों पर मुश्तमिल कर दिया है अब। देखिए, क्या 6 ज़िलों ने कुछ डिलीवर किया है जो 7वां ज़िला डिलीवर कर देगा? हम तो चाहते हैं कि एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम हो जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई गवर्नमेंट ना हो। हमने जो देही इलाकों के लिए भी रखा है वो ताल्लुका लेवल पे रखा है बिल में, कि ताल्लुका लेवल के ऊपर लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, वरना ये इतनी ज़्यादा टियर्ड गवर्नमेंट हो जाती है कि बल्दियाती निज़ाम का बेड़ा गर्क हो जाता है। दुनिया में जितने बड़े शहर हैं, किसी शहर के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट्स बना के काम नहीं किया गया। लोकल एरिया काउंसिल्स, किसी को बरो का नाम दे दिया जाता है, किसी को यूनियन काउंसिल का नाम दे दिया जाता है, किसी को लोकल एरिया काउंसिल दे दिया जाता है, और एक मेयर के नीचे होते हैं ये सब। कराची ये एक नई डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद इसमें 21 के बजाय अब 22 इदारे हो जाएंगे जो काम कर रहे होंगे। LDA, MDA, KDA, KMC, DHA1, DHA, दूसरा बाहर वाला बैरिया टाउन, KPT, PQA, सिविल एविएशन, रेलवे, कैंट कराची, कैंट फैसल बोर्ड, कैंट मलीर, कैंट क्लिफ्टन, कैंट सिटी। कितने और इदारे चाहिए जिनके थ्रू कराची का जो है कीमा कर करके आप जो है पेश करते रहेंगे? फिर उसके साथ साथ आप कराची की एक इनफरादी हैसियत को क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं कि किसी को गुलशन डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, किसी को किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, कि कराची जो है वो लगे सिर्फ कराची साउथ। भाई क्यों नाम तब्दील कर रहे हो? ये नई नई क्यों सोचती है? जिस तरह तुम्हें सिंध के नाम से प्यार है, कराची के हर इलाके को कराची से प्यार है। वो चाहते हैं कि उनके नाम के साथ कराची लगे। कराची का बंटवारा क्यों? कराची दुनिया का 7वें बड़ा शहर है, आप इसको छोटा करवाना चाहते हैं? किस लिए करवाना चाहते हैं? फिर अगर आपने डिस्ट्रिक्ट का कोई निज़ाम लाना ही है तो इसको ट्रांसपेरेंट कीजिए कि जब भी कोई इलाके का रकबा बढ़ेगा, इतना होगा, तो हम उसको 2 डिस्ट्रिक्ट में रकबे के लिहाज से या आबादी के लिहाज से। आपने ये किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट बनाई है तो आबादी की वजह से बढ़ाई है, रकबे की वजह से बढ़ाई है? उसका भी आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि हम आपके फैसलों को गेज कर सकें कि किसी ट्रांसपेरेंसी पे है या इसमें कोई सियासी अनाद है। सही। तो ये जितनी इस किस्म की गवर्नेंस होती है उस पर एतराज होगा। बिल्कुल ठीक है।
ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। ऑब्वियसली ऑपोजिशन के हैं, वो एतराज़ कर रही हैं और हमारी तरफ से भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इसका फ़ायदा क्या होगा। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऑपोजिशन को, कराची के दीगर स्टेक होल्डर्स को, MQM को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, दीगर जमातों को एतमाद में भी नहीं लिया गया। ये एक बड़ा फैसला किया गया है कराची के लिए। जी, आपने मुझसे सवाल किया? जी ख्वाजा साहब, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल एक तो एतमाद में नहीं लिया गया, और दूसरी बात ये कि ये जो विफाक के साथ अभी कमेटी का क़याम हुआ, उसके बाद ये फौरी इस तरह के रद्द-ए-अमल देना, ये तो आपकी जो है ना ढिठाई और आपकी मतलकुल अनानियत को जाहिर कर रहा है। और दूसरी बात ये है, साल एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए ये कराची चलता रहा। अचानक जब सुप्रीम कोर्ट ने सर पे डंडा मारा कि बल्दियाती इंतखाबात कराओ, तो 6 जिले बना दिए। 6 जिले के बाद अब ये 7वां बना दिया, 2 और अब बनाने जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, ये जिले हैं, ये सियासी जिले हैं, ये ना इंतजामी है ना माली है। आप रिकॉर्ड पर हैं, समझ पूरे कराची को डूबता हुआ, उबलता हुआ, गटरों से भरा हुआ, कचरे दिखाया, आपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल दिखाया, आपने मेरा हल्का दिखाया। क्या बयान आता है वजीर और वजीर आला का? जी, DMCs की जिम्मेदारी है कचरा उठाना, DMCs की जिम्मेदारी है नाले साफ करना। तो इसका मतलब है कि जिले आप सिर्फ सियासी ताकत के लिए बना रहे हैं, माली ट्रांसफर आप नहीं कर रहे, इंतजामी ट्रांसफर आप नहीं कर रहे। और एक और बात, चले जी 4 जिले तो MQM के पास थे, ये मलीर जो 40 साल से जिला बनाया आपने, चलिए मेरे साथ, मैं समा के ऊपर दावत दे रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं। मुझे मलीर जिले या साउथ जिला जो इनका अपना है, जहां पे लियारी है, जहां पे ये सारे छोटे ताजिर हैं, यहां पर एक UC दिखा दें जहां पर सफाई हो, जीने मरने की सहूलत हो, जो इनके चेयरमैन है, इनके अंडर है। आप मुझसे इस्तीफा ले लें असेंबली से। ये जिले बना ही रहे हैं, इसीलिए फिर ये देखें, सेंट्रल चीख रहा है पैसे नहीं है, वेस्ट चीख रहा है पैसे नहीं है, साउथ चीख रहा है पैसे नहीं है, मलीर चीख रहा है पैसे नहीं है, तो फिर ये जिले आप बना क्यों रहे हैं? और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये जिले बना रहे हैं, इसका मतलब कराची को इंतजामी तौर पे तकसीम कर रहे हैं, एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का तस्वुर तबाह कर रहे हैं, जो कि लंदन में है, जो कि सिंगापुर में है, जो कि वैसे लाहौर, पेशावर, कोयटा सब जगह है जी। तो आप ताकतवर मेट्रोपॉलिटन तबाह करके इंतजामी हिस्सों पे यकीन रखते हैं, तो इसका मतलब है आप MQM के मौकिफ की तायीद करते हैं। इस सूबे के अंदर भी इंतजामी यूनिट होने चाहिए, और हमारा मुतालबा यहाँ जस्टिफाई है कि सूबे सिंध में मजीद 2 इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। जी, हीर सुगो साहिबा भी मेरे साथ ही मौजूद है। ख्वाजा साहब, ऑब्वियसली जब इसके ऊपर तनकीद की जा रही है, तो कोई ना कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यकीनन आइडियोलॉजी जरूर होगी जिसकी बुनियाद पर ये किया है। सवाल मैं हीर सुगो साहिबा से करना चाहती हूँ, अगर वो मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, क्योंकि नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इस वक्त 7 जिले हो चुके हैं, 3 ये छोटे ज़िले हैं, तो इसकी तकसीम भी अगर इसको देखा जाए तो एक तरफ ये 3 ज़िलों को मिलाकर ये मुकम्मल आबादी जो बनती है वो 56 लाख के करीब बनती है। बाकी जो बकिया रह जाते हैं फिर 1 करोड़ और उतने लाख जितना, यानी कि जो मर्दमशुमारी के मुताबिक है, तो फिर ये किस किस्म की तकसीम की गई है, किस किस्म के हिस्से बनाए गए हैं? ये बात करने के लिए हीर सुगो मुझे आप ज़रा बेहतर जवाब दे सकेंगी, किस आइडियोलॉजी के तहत, क्या सोचकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये इक़दाम किया, ये 7वां ज़िला किस लिए बनाया है? ये यकीनन दोनों का मौक़िफ़ सही तरीके से, क्योंकि मैं गांव में हूँ इसलिए क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है, मौक़िफ़ आ गया। देखिए, यकीनन इस वक्त 7वां डिस्ट्रिक्ट कराची में बनाया गया है, और अगर आप चले जाएं तो सिंध में इस वक्त 30 डिस्ट्रिक्ट, तकरीबन 29 से अब ये 30वां डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो मेरा ख्याल में ये डिस्ट्रिक्ट सिर्फ कराची में डिस्ट्रिक्ट बनाने पे आवाज़ उठ रही, शायद ये वो परसेप्शन जा रहा है जो ये समझ रहा था कि कराची को हम अलग करना चाह रहे हैं, या आर्टिकल 149 लगाकर हम कराची को फेडरल को हैंडओवर करना चाह रहे हैं। तो शायद उनको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, धचका जरूर लगा होगा, लेकिन इंतजामी तौर पे जिला गरबी जो है ना वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन का था, और इस वजह से उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मुख्तलिफ सिंध के मुख्तलिफ इजलास में डिस्ट्रिक्ट बनाए जा गए हैं और बनाए जाएंगे। यही CM का मैसेज था कि जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाने चाहिए, और बन रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये ग्रास रूट, अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं बजट के हवाले से, तो यकीनन बजट की बिल्कुल तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल से खुद कह रहा है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। जब आपके कोऑर्डिनेशन, वफा की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, इश्यूज आएंगे तो चीजें, लेकिन अगर इंतजामी तौर पे
एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, तो उसको जब मेरे ख्याल में आज कैबिनेट में फैसला हुआ है, कैबिनेट के बाद जब असेंबली में आएगा, अगर किसी को भी इस पे ऑब्जेक्शन है, एतराज है, तो वो डिबेट करके उसको समझा सकते हैं और उसको पास हो सकता है। लेकिन ये फिलहाल हीर साहिबा आप नुमाइंदगी कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हीर साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। एक आम देखने वाले को जो मेरा प्रोग्राम देख रहा है, जिसके जहन में ये सवाल है कि ये 7वां डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये जो गंदगी के शहर में मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे, जो अस्पतालों के मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे, तालीम के मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या सोचकर बनाया, मुझे ज़रा ये बता दीजिए उन लोगों के लिए, ताकि उनको जवाब मिल जाए। देखिए, किरण, डिस्ट्रिक्ट जब बनाए जाते हैं तो यकीनन पॉपुलेशन के बेस पे, और मेरे ख्याल में जब डिस्ट्रिक्ट बनते हैं तो उसका बजट अलग से रखा जाता है। और अगर आप उसको जनरली जब जैसे बारिश हुई थी, कराची में बारिश हुई थी, तो आप लोगों ने माशाल्लाह इतना ज्यादा को दिखाया कि कराची में बारिश हो गई, कराची का वैक्यूम हो गया। माशाल्लाह से बारिश इतनी हुई थी हीर साहिब, और माशाल्लाह से इंतजामात नहीं थे, तो इसी वजह से माशाल्लाह दिखाया था। तो क्या इस वक्त मैं सवाल कंप्लीट कर लूं, तो क्या इस वक्त जब पंजाब में बारिश हो रही है तो क्या हम ये कहेंगे पंजाब में वैक्यूम हो गया, पंजाब का कोई पुरसाने हाल नहीं है? जब कोई आफत, कोई बारिश, कोई तरह होती है तो यकीनन ग्राउंड पर, हाँ, जब ग्राउंड पे कोई मौजूद नहीं हो, उसका कोई पानी का सेवरेज सिस्टम बेहतर नहीं हो, तो यकीनन तनकीद है। लेकिन अगर वो उसी टाइम पे कोई मुश्किल घड़ी हो, उसमें तमाम पार्टी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हीर, आपकी सारी बातें दुरुस्त मान लेती हूँ, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये जिला बना के फायदा क्या होगा, मिलेगा क्या शहर को? यकीनन फायदा होगा। देखिए, वहाँ के लोकल लोगों को फायदा होगा, वहाँ पे इंतजामी तौर पे जब बजट के एलोकेशन होंगी, डेवलपमेंट की स्कीम्स आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट बने वहाँ पे बेहतरी आती है, वहाँ के बजट के हवाले से, जॉब के हवाले से, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए बेहतरी आती है, वहाँ के लोकल लोगों का रिलीफ मिलता है, लोकल लोगों की बेहतरीन। मुझे बता दें कि इन 6 डिस्ट्रिक्ट में से जो पीपल्स पार्टी के पास थे, वहां पर कुछ याद है आपको पिछले 12 सालों में क्या हुआ है, जिससे रिलेट करके हम कहें कि तीसरा जिला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेहतरीन काम होने जा रहा है यहाँ पे? अब अगर आप फैक्ट एंड फिगर कहेंगे मुझे डेवलपमेंट के हवाले से, तो आप मुझे टाइम देंगी तो मुझे इस वक्त कोई फिगर याद नहीं है, लेकिन इस वक्त फिगर नहीं, मैं तो कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट पूछ रही हूँ आपसे, मैं आपसे कोई प्रोजेक्ट पूछ रही हूँ। मैं बात कर लूँ अगर आपकी किसी जवाब का? जी 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 बिल्कुल कीजिए। हम यह चाह रहे हैं कि कराची के हवाले से 226 अरब की स्कीमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले से कराची में चल रही है, लेकिन यहाँ पे 2000 अरब चाहिए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरी के लिए। तो किसी भी सूबे के लिए इतना एलोकेशन रिसोर्सेज हम कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज जब होंगे जब फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होकर किसी भी प्रोविंस के हवाले से, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केपी के हो, चाहे बलूचिस्तान, किसी भी सूबे के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अकेला काम कर सके। उसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है कि फेडरल गवर्नमेंट आपका साथ देगी, तो ये मसाइल हल होंगे। हीर साहिबा, सारी बात घूमकर फिर वहीं आ जाती है, बजट एलोकेशन पे बात आ जाती है, रकम पे बात आ जाती है। भाई अगर मसला पैसा है, मसला बजट है, तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट बनाने का क्या फायदा हुआ? और फिर साथ साथ मसला ये भी कि जो कमेटी बनने जा रही थी, ये तो वो भी खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ख्वाजा साहब, देखिए, आपने बिलावजह हमारी बहन को मुश्किल में डाल दिया। ये तो इनके वजीर भी दिफा नहीं कर सकते और सामने आपने हमें बिठा दिया, तो इनको मेरा ख्याल है कि इतना प्रेशर में न लें, बेचारी बहुत परेशान हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये जो गुजारिश कर रहा हूँ ये सिर्फ ये है कि दलील और जो दलाइल के साथ जो हम सवाल किए उसका जवाब पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि जो इनकी बदनीयती है वो कराची को बनाने में नहीं है, क्योंकि अगर ये जिले बनने इतने ज्यादा अच्छे हैं तो ये इन्होंने अभी रिसेंटली हैदराबाद को एक किया है। हमने जिले बनाए थे वहाँ, ठीक है भाई, हमने गलत किया था तो आपने क्यों हैदराबाद एक कर दिया, कराची 6 कर दिया, 7 कर दिया। अगर ये इतना अच्छा निजाम है तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ पूरे लाड़काना, अमीरपुर, दादू सब जगह जिले बना दें, और इसमें जिले बनाने पे भी अगर हम नहीं होता तो कराची को तकसीम करके हमें जस्टिफाई करते हैं। इनके नौजवानों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, दानिश्वर, हमें जस्टिफाई करते हैं कि सिंध में भी इंतजामी खुद मुख्तार यूनिट बनने चाहिए, वरना आप कराची को इस तरह तबाह नहीं करते। अगर कराची को हमें तकसीम करना है तो इंशाल्लाह सूबा भी तकसीम होगा। सर बड़ी बात कर रहे हैं आप। फिरदौस साहब, मुझे बताइए कि सर अब ये कमेटी के असद उमर साहब ने कल ही बात की, उसके 6 पॉइंट्स भी सामने आ गए। आज ये पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बोल्ड फैसला कह लीजिए या किसी आइडियोलॉजी के मुताबिक कोई फैसला कह लीजिए, ये फैसला कर लिया गया। सर अब ये जो कमेटी अल्लाह अल्लाह करके फाइनल एक हो गई थी, एक उसकी शक्ल शायद सामने आ रही थी, उस कमेटी पे असर पड़ेगा सर? वो काम जो सोचे जा रहे थे कि आगे होंगे, एक शहर के लिए बेहतर होंगे, वो होंगे सर?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खून का घूंट पिया हुआ है। हम इस शहर की हालत ज़ार और इसके लोग जिस तरह से सक रहे हैं वो अब हम देख नहीं सकते। हमने इस शहर के लिए जो 6 बुनियादी चीज़ें दिखाई हैं, हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये चीज़ें हो जाएं और आवाम को वो सहूलतें मिल जाएं जो उनका जायज़ हक़ है। और ये डिस्ट्रिक्ट के मामले के ऊपर जहां हम कानूनी चाराजोई देखेंगे, असेंबली में एहतजाज करेंगे, हो सकता है सड़कों पे भी लोगों को लेके आएँ, लेकिन हमारी काविश ये होगी कि ये जो पहली कोशिश थी वो डिरेल ना कर सकें, जिससे कि ये चीफ मिनिस्टर साहब कई दफ़ा इस किस्म की साजिशें माजी में भी कर चुके हैं। ये नफ़रतों की सियासत पे यकीन रखते हैं। देखिए, इसके पीछे फ़लसफ़ा बड़ा सादा है। ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होंगी तो ज़्यादा नौकरियां होंगी, ज़्यादा नौकरियां होंगी तो ज़्यादा ख़र्चा होगा, जहाँ ज़्यादा ख़र्चा होगा वहाँ ज़्यादा करप्शन होगी, जहाँ ज़्यादा करप्शन होगी उतना जो है बेनामी अकाउंटों में पैसा ज़्यादा आएगा। बस इतना सा फ़लसफ़ा है, इसको समझना कितना मुश्किल है। ये पीटीआई का सियासी फ़लसफ़ा 12 साल से है, 12 साल से नहीं है। ये उस वक्त भी था जब फारूक लगारी, जो कि ख़ुद पीपल्स पार्टी के थे और सदर थे, उन्हीं ने ये करप्शन का चार्ज लगाया बेनज़ीर के ऊपर। ये उस वक्त भी था जब गुलाम इसाक खान साहब सदर थे। इनकी हर गवर्नमेंट निकाली गई है करप्शन के ऊपर, सिवाय एक जरदारी साहब के जो मिल बांट के खाने के चक्कर में, क्या वो मिल के खाएं साहब। तो ये जो सिलसिला खाने पीने का है ये बंद होना चाहिए इस मुल्क पाकिस्तान में। कराची को एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम देना जरूरी है। आप लोगों की तरफ से ये भी ऐलान किया गया था कि वो बातें जो सीएम साहब से की जा रही, कि सीएम साहब कर रहे हैं या कारकर्दगी नहीं दिखाते, तो फिर सीएम साहब के घेराव भी किया जा सकता है। हीर सोल साहिबा मेरी बड़ी मोअज़्ज़िज़ मेहमान है आप जी, बिल्कुल ठीक है, मोअज़्ज़िज़ मेहमान है आप मेरी। मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, जरा आप सुन लीजिएगा, फिर मैं आपसे इस बात का जवाब लेती हूँ कि ये जो सारी बातें हैं ये कब होंगी पूरी। दिखाइए। मैं खुद जिम्मेदारी उठा रहा हूँ कि मैं आपका मसाइल हल करूँ। जो हमारी दाबी जी की पब्लिक स्टेशन है वो भी काम शुरू करेगी और 65 से 70 MGD इजाफी पानी भी कराची को जो है मिलना शुरू हो जाएगा। सिंध के अंदर सरकारी नौकरियों का सिलसिला स्टार्ट किया जा रहा है फौरी तौर पर। नेक्स्ट बजट में एक्सक्लूसिव कराची के लिए रूटीन बजट के अलावा 10 अरब रुपए के पैकेज होंगे जो मेन रोडों के ऊपर खर्च होंगे। सितंबर में ही हमने एग्रीमेंट किया था येलो लाइन का। ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, उस ऑरेंज लाइन जिसका नाम ईदी लाइन रखा गया था उस पर काफ़ी हद तक काम हुआ है। जब ग्रीन लाइन कंप्लीट होगी तो ऑरेंज ईदी लाइन का भी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। रेड लाइन पे हम काफ़ी पहले स्टार्ट करना चाह रहे थे। क्या कहेंगी हीर, ये सब कुछ तो नहीं मिला, 7 अजला मिल गए हमें। बिल्कुल किरण, बहुत अच्छी वीडियो दिखाई है। अगर मुझे टाइम देते तो मैं भी फेडरल गवर्नमेंट की बहुत सारी दावे और वादे दिखा देती कि किसने क्या दावा क्या वादे किए हैं और कराची के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कितने वादे किए और क्या क्या चीजें दी। तो इस बहस में मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ ये बड़ा मसला है। आप लोग किसे अपनी कारकर्दगी पूछी जाती है, आप फौरन इस पे कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। आप अपना तो जवाब दें। तो मेरा जवाब भी सुन लें। और इज़हार भाई ये कह रहे थे कि शायद प्रेशर में इज़हार भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं प्रेशर में आने वाली खातून नहीं हूँ, उसको छोड़ दें। इस वक्त भी जो कमेटी के हवाले से आपने बात की, देखिए बहुत सारी चीजें, अगर ग्रीन बस का प्रोजेक्ट भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। जहाँ जहाँ बेहतरी हो सकती है, जहाँ जहाँ चीजें, मैं समझती हूँ कि उसका जवाब अगर जिस मिनिस्टर ने कहा वो आपको देंगे तो ज्यादा अच्छा, कि क्या हर्डल्स हैं, क्या चीजें हैं जनरली। और ये इस तरह की स्टेटमेंट बहुत सारे मिनिस्टर्स, चाहे वो पंजाब के हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट के, देते रहते हैं कई चीजें। ठीक, यानी कि हम इसे सियासी स्टेटमेंट्स गर्दाने। बहुत शुक्रिया आपका। हीर सो आप साथ मौजूद थी। फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका बेहद शुक्रिया। हसन साहब आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स की जानिब भी जाना है हमने बात करने के लिए, जिसका हीर सो साहिबा कह रही थी कि आप लोग पंजाब की और वहाँ की बारिशों की तो बात नहीं करते।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन आपको। सिंध में लापता अफराद के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। सिंध हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल और सेक्रेटरी दाखिला ने रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसके मुताबिक सन 2011 से अब तक सिंध में 4214 अफराद लापता हुए हैं, जिनमें से 3609 अफराद का पता चल चुका है और 605 अफराद की ताहाल तलाश जारी है। और सबसे ज्यादा गुमशुदगियां कराची की हैं, यानी अब तक 86% अफराद बाजियाब हो चुके हैं और 14% लोगों का सुराग मिलना भी बाकी है। अदालत ने इस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए 2 हफ्ते बाद पेशरफ रिपोर्ट तलब की है और मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी में गफलत बरतने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दिया है। साथ ही एडवोकेट जनरल और सेक्रेटरी दाखिला की सख्त सरजनिश की है। रिमार्क्स दिए हैं कि लोग लापता हैं, पुलिस कर क्या रही है। पुलिस बज़ाहिर शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी नहीं रखती। क्या वापस आने वाले शहरियों से पुलिस ने मजीद तहकीकात की है? मजीद कहा कि बार बार एक ही रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। आप लोग केस से मुताल्लिक बुनियादी दस्तावेजात भी पेश नहीं कर सकते। JITs भी बेसूद साबित हुई हैं। एक केस में कई JITs बनी, लेकिन नतीजा जीरो निकल रहा है। अदालत लापता अफराद की बाजियाबी में गफलत बरतने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अदालत की जानिब से ये हुक्म आ गया है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इरफानुल हक, कोर्ट रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। मुझे बताइएगा कि जब भी आप कोर्ट के बाहर मौजूद होते हैं, हम देखते हैं आप फुटेजेस भेज रहे होते हैं, बहुत सारे लापता अफराद के अहलखाना वहाँ पर खड़े होते हैं, बैनर्स लिए खड़े होते हैं। बात हुई है आज की कार्रवाई के बाद आपकी इनसे, वो क्या कहते हैं? क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो अदालत में पेश की गई है उसके मुताबिक तो 86% लोगों का पता चल चुका है, या उनमें से कई सारे लोग अपने घरों को वापस आ चुके हैं। लापता अफराद के अहलखाना क्या कह रहे हैं? देखिए, जो लापता अफराद का अहलखाना है वो तो जाहिर है कि मुतमईन नहीं है, और बिलखुसूस वो अहलखाना जो अब तक अदालतों में मौजूद हैं, जिनकी पिटीशन ज़ेर इल्तिवा हैं, और वो जाहिर है कि वो इसलिए अदालतों में मौजूद हैं कि उनके हथियारों का पता नहीं चल रहा। और जो जिनका पता चल गया है उसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके बारे में ये पता चल गया है कि वो फला फला मुकदमे में गिरफ्तार हैं, उनकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है या अदालत को बता दिया गया है कि फला फला जेल में कैद हैं या फला केसेस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो अपने घरों में बहिफाजत वापस आ गए हैं। तो आज भी कुछ लोग अदालत में पेश हुए जो कि कई माह बाद अपने घरों को वापस आए, और एक शहरी जो अदालत में पेश हुआ वो 1 साल बाद घर वापस लौटा था, और उसने अदालत को बताया कि वो अब वापस आ चुका है। उसे नामालूम अफराद ले गए थे गिरफ्तार करके, ताहम वो ये नहीं बता सका कि उसे कौन ले गया था। तो जिन लोगों के केसेस ज़ेर इल्तिवा है अदालतों में, वो अब तक मुतमईन तो नहीं है, जाहिर है कि वो इसलिए ही अदालत में मौजूद है। ताहम जिनके प्यारे घरों को वापस आ गए हैं वो ऑब्वियसली इरफान, इसीलिए ये रिमार्क्स भी सामने आए कि वाकईतन पुलिस का किरदार बड़ा अहम फिर यहाँ पर हो जाता है कि जो लोग वापस आ गए उनसे मजीद तहकीकात क्यों नहीं की गई, तफ्तीश क्यों नहीं की गई कि आखिर उन्हें लेकर कौन गया था, वो कहाँ थे। मुझे बताइए कि पुलिस के खिलाफ जिन्होंने गफलत बरती है उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का कहा गया है, वो कब होगी, उसका आगाज कब तक हो जाएगा, और फिर अगली समाअत उसमें उसकी तारीख कब दी गई है, कब होने वाली है? समाअत तो 2 हफ्ते के बाद रखी गई है। आज जो केसेस थे उसकी समाअत 2 हफ्ते के बाद होगी, और अदालत ने एहलकारों पर और जो पुलिस की जो तफ्तीशी अफसरान हैं उस पर इसलिए अदम इत्मीनान और उनकी कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया है कि किसी भी सवाल का पुलिस अफसरान सही से जवाब नहीं दे पाते, और एक ही रिपोर्ट होती है जो बार-बार पेश कर दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल बार बार एक ही रिपोर्ट दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान, आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अगले टॉपिक की जानिब बढ़ती हूँ। और अभी जब पहले टॉपिक पे हम बात कर रहे थे तो उस वक्त जरा तनकीद की जा रही थी कि जब लाहौर में बारिश होती है तो वहां का कुछ आप लोग नहीं दिखाते। आइए वही दिखाते हैं। तो भाई 8 घंटे की बारिश ने लाहौर को भी कराची बना दिया। महज 189 मिलीमीटर की बारिश के बाद सड़कें सलामत न गलियां, अंडर पासेस में भी पानी भर गया, गाड़ियां फंस गईं। लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग, वॉल्टन रोड, कजाफी स्टेडियम, ताजपुरा, इस्लामपुरा, मुस्लिम टाउन, गुलशन रावी, अंदरूने लाहौर, हर तरफ क्या मिला? पानी ही पानी। मकीन घरों में महसूर हैं। मकान की छत गिरने से लाहौर में 2 और पंजाब भर में 7 अफराद जाबाक हो गए। फैसलाबाद में 12 साला बच्चे को खंबे से करंट लगने के बाइस जाबाक हुआ है। ना ये मनाजिर नए हैं, ना ये तबाहकारियां नहीं हैं। हर बारिश में पंजाब डूबता है, उभरता है, और इस डूबने उभरने में बड़े बड़े दावों की कली खुल जाती है।
कराची डूबे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीदी निश्तर चलाने वाली वफाक और पंजाब में बरसरे इख्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जेर इंतजाम लाहौर की तबाही पर चुप साध लेती है। सैलाबी वार्निंग के बावजूद पेशगी इक़दामात क्यों नहीं किए गए? बुज़दार सरकार इन 2 सालों में कोई नई सड़क या कोई नया मंसूबा क्या बनाती नाज़रीन? इस शहर में निकासी आपका सिस्टम भी बेहतर नहीं कर सकी है। ये मेकअप ज़दा लाहौर भी पिछली हुकूमत के मरहून मिन्नत है। 2 साला दौर में अभी फ़कत 3 माह कबल एक वाहिद फिरदौस मार्केट अंडर पास पर काम शुरू किया गया, लेकिन उसका ठेका भी उसी कंपनी को दिया गया है जिसने पेशावर BRT पर काम किया है। तो अब इस प्रोजेक्ट की तकमील का अंदाज़ा BRT की परफॉर्मेंस से ही लगाया जा सकता है। मुझे उस्मान बस्रा साहब ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं उनसे बात करूं, मेरे साथ उस्मान सिद्दीक समा के नुमाइंदे हैं फैसलाबाद से। ज़रा उनसे बात करना चाहती हूँ, वो सिचुएशन दिखा दें, वो ज़रा मंजरकशी कर दें। उसके बाद उस्मान साहब आपकी जानिब आऊँगी और आपसे पूछूंगी। बताइएगा ज़रा, कराची सा फील हो रहा है आपको लाहौर, फैसलाबाद और मुल्का इलाकों में पंजाब के? जी बिल्कुल किरण, आप इस वक्त फैसलाबाद में आएँ तो कराची को भूल जाएंगे, क्योंकि फैसलाबाद के 20 ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया के बुलंदोबांग दावे थे कि मानसून के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो तमाम इलाके जो निशेबी इलाके हैं वो तो ज़ेरे आब आए ही हैं, लेकिन जो पोश एरियाज़ थे वहाँ पे भी पानी ही पानी है। मैं इस वक्त उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे तमाम अफसरशाही के दफातर हैं, लेकिन वो इलाके भी पानी में डूबे हुए हैं। एक तरफ कमिश्नर रोड है, मेरे पीछे इकबाल स्टेडियम है, पानी ही पानी है, शहरी अजियत में मुब्तला है। जबकि जो मेन शाहराएँ हैं फैसलाबाद के, सबसे बड़ा जंग रोड है, जड़ावाला रोड है, वहाँ पे भी सड़कें पानी में डूबी हैं, तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। दिन भर वहाँ पे शहरी अजियत में मुब्तला रहे, आमदोरफ्त में मुश्किलात का शिकार रहे, रिक्शे उलटते रहे, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं हुए, पानी को नहीं निकाला गया। यहाँ पे भी वासा की गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन वो जस्ट नुमाइश के लिए खड़ी हैं, पानी नहीं निकाल रही। जो रिहायशी इलाके हैं, गुलाम मोहम्मदाबाद जो फैसलाबाद का सबसे बड़ा रिहायशी इलाका है, उसकी गलियों में पानी ही पानी है। उस्मान बसरा साहब इसको जरा ज्यादा सही से बता सकेंगे कि यहाँ सिंध में बारिश होती है, खासतौर पर कराची में होती है, तो तमाम माशाल्लाह के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ट्विटर पर भी, टीवी पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन अब जब लाहौर में और फैसलाबाद में और पंजाब में ये हाल है तो सर अब तो आपकी अपनी गवर्नेंस भी सवालिया निशान बन रही है। क्या वहां भी ज्यादा पानी आ गया तो ज्यादा बारिश हो गई तो ज्यादा पानी आ गया? उस्मान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपसे माजरत के साथ कि किसी सूरत भी लाहौर की बारिश के हालात को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। ये फिक्री तौर पे मैं समझता हूँ कि ज़रा बददियानती के ज़ुमरे में आएगा, क्योंकि कराची के अंदर जो हाल हुआ वो तो एक आपने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर पानी सारा कराची बह गया। लेकिन आपने जो कहा अभी कि लाहौर के अंदर, देखिए लाहौर के अंदर जो बारिश हुई, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे ज्यादा बारिश हो गया और पानी आ गया, नहीं, ज्यादा बारिश हुई है तो इंतजामिया को जारी बात है इफेक्टिव इंतजाम करने चाहिए। लेकिन मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि लाहौर के अंदर हमने पिछले 40 साल से यहाँ हुकूमतें रही हैं ना जी, 28 पॉइंट इस दफा हमने आइडेंटिफाई किए थे पॉन्डिंग लाहौर के नाम से कि ये 28 ऐसे पॉइंट हैं जहां 40 साल से 4 दहाइयों से किरण पानी खड़ा होता रहा है। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बारिश आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हुई है, दोपहर को 12 बजे तक इसमें से 22 पॉइंट को क्लियर कर दिया गया, बाकी जो 6 पॉइंट है वो अभी क्लियर हो चुके हैं। आपने कहा कि लाहौर में हमने कोई ऐसा नया मंसूबा नहीं बनाया, 40 साल से तख्ते लाहौर के ऊपर तख्ते मश्क बनाया हुआ था एक खानदान ने निजाम हुकूमत को, कुछ नहीं किया। लंबे बूट पहने, तिरछी टोपियां पहनी, बारिश में खड़े हुए तस्वीर कशे की और गिलास तोड़ा, 12 ने घर चले गए। आज उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हमने लाहौर के अंदर 14 लाख गैलन का जेरे जमीन पानी का मंसूबा हमने बना के ऑपरेशनल किया है। और किरण मैं आपको बताऊं इसकी इफेक्टिवनेस ये है कि जीपीओ चौक यानी लाहौर के माल रोड से एक तरफ से लग के अपर माल तक जितने भी इलाके इसमें आते हैं, इसमें चबुर्जी का मुल्क का इलाका है, इसमें आपका सारा अनारकली का इलाका है, इसके अंदर आपकी उस्मान साहब अगर ये आपने किया तो मुबारकबाद वसूल कर लीजिए फिर इस बात पर, क्योंकि इस तरह की कोई खास चीज मेरे इल्म में नहीं है सर। अब मुझे आप ये बताइए कि जिन 22 पॉइंट्स की जानिब आप निशानदेही करें, उस्मान साहब सवाल ले लीजिए, जिन 22 पॉइंट्स की जानिब आप निशानदेही करें, गारंटी करें ना सर प्रोग्राम में कि अगली आने वाली बारिश में अब यहाँ पर पानी नहीं खड़ा होगा सर?
किरण, इंशाल्लाह ताला मैं आपको पता है जब भी कोई बात करता हूं हम लोग थोड़े पढ़े लिखे किस्म के, हमारी थोड़ी ग्रूमिंग हुई है। जैसे आप लोग टेलीविजन में बिल्कुल नए लोग हैं, आपकी ग्रूमिंग हुई है। हम लोग, हमें क्या है, हम अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करेंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने अभी आपके प्रोड्यूसर साहब को भी एक लिस्ट भेजी है, बेमार तस्वीर के भेजी है, आप टेलीविजन पे चलाइए, लेकिन इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि जेर जमीन जो पाइपलाइन है लाहौर को सारा पानी जो ड्रेनेज करने की लाइंस हैं वो क्योंकि बहुत पुरानी है, हमारे लोग वहां पे इफेक्टिव काम कर रहे हैं, मौजूद हैं। मैं आपको लिस्ट बताता हूं जहां जहां पे पानी इंशाल्लाह ताला इन 28 पॉइंट्स का जहां पानी खड़ा होता था, पानी देखिए नाखुदा चौक, कतबा चौक, कोपर रोड, 2 मोरिया, 1 मोरिया पुल, एम्प्रेस, फरदौस मार्केट, GPO, कश्मीर लक्ष्मी, मॉडल टाउन, नाबा रोड, भाटी गेट, शेरावाला गेट, इचरा, टिका चौक, चुबुर्जी, लानस पार्क के जितना हमने 14 लाख गैलन का जो रिजर्वायर बनाया है, सारा पानी इसमें इकट्ठा हम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में कहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं था, वही पानी निकाल के PHA को दे रहे हैं पौधों के को लगाने के लिए। अल्टीमेटली ऐसे 3 और जो मंसूबे जो है वो जेर गौर है लाहौर के अंदर, ताकि सारे पानी को स्टोरेज करें और गाड़ियां धोने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल करें। अब मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं, देखिए किरण, मैं आपसे मुल्तमिस हूं, आप सब टेलीविजन से, जिस तरह इमरान खान सियासत के अंदर अपनी मिसाल खुद हैं, नवाज शरीफ और जरदारी से उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए सिंध की नाहल हुकूमत का और उनके कामों का उस्मान बुज़दार से मुकाबला नहीं है। जहां उस्मान बुज़दार में लुकनत होगी वो काम ठीक नहीं करेंगे, मैं एडमिट करूंगा, लेकिन मैं कराची लाहौर में क्योंकि इसमें जाता हूं, रहता हूं, जो इफेक्टिवली आप सोशल मीडिया पे भी देख लें, 1-2 घंटे पानी इसलिए खड़ा रहता है कि ड्रेनेज के पाइप भर जाते हैं, लेकिन आप मुझे कोई इलाका लाहौर का नहीं बता सकते जहां वासा के लोग खड़े होकर पानी को ड्रेन ना किया हो। सर ये डिटेल्स आ गई मेरे पास, जिस प्रोजेक्ट का आपने सर हवाला दिया है ये टेस्टिंग बुनियादों के ऊपर और सिर्फ एक ही इलाके में जेर जमीन वाला सिस्टम सर शुरू किया गया। आप ही लोगों के बड़े तारीखी जुमले हुआ करते थे सर कि पूरे पंजाब का बजट लाहौर में लगा दिया। फवाद चौधरी साहब के रिकॉर्ड पर बयानात मौजूद हैं, वो कहते हैं पंजाब हुकूमत सही से काम नहीं कर रही, और सर आप कह रहे हैं कि हमें हमारी हुकूमत को और पिछली हुकूमतों को और मौजूदा हुकूमतों का मवाजना ना किया जाए। सर मैं किरण आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि जो अभी आपने कहा कि टेस्टिंग फेज के अंदर हमने लॉरेंस गार्डन वाला जो शुरू किया है, इसमें कोई शक नहीं, टेस्टिंग है ना जी, ये कामयाब हो गया है। हमने इसको इसी तर्ज के 3 से 5 और जो जेर जमीन हमारे मंसूबे हैं पानी को स्टोरेज करने के बारिश का, ताकि वो जाया ना हो और उससे ताफुन ना फैले पानी का, ये हमारे इंशाल्लाह जेर गौर हैं। अब आपने कहा मैं क्यों कहता हूं हमारा तकाबुल ना किया जाए, देखिए इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर नई सोच की पॉलिटिक्स और सियासत को मुतारिफ करवाया है। हम खानदानी निजाम सियासत से निकल के खिदमत की सियासत में आ गए हैं। देखिए आज पूरे KP के अंदर प्राइम मिनिस्टर गए हैं, हर आदमी को 7.5 लाख का हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। 191 अरब रुपए आपके वजीर आजम ने कोविड के दौरान लोगों में बगैर सियासी तौर पे किसी को इन्वॉल्व किए तकसीम किए हैं। हमने लाहौर में पानी की मिसाल ले लें, किरण आप भी प्रोग्राम करती रही है ना, यहाँ एक साहब थे जो अपने आप को खादमे आला, लेकिन अल्टीमेटली 56 कंपनी में नादमे आला निकले, वो यहाँ क्या करते थे, तिरछी टोपी पहनी, लंबे शूज पहन के बारिश में खड़े, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अभी वसीम अकरम प्लस ने पिछले 2 सालों में क्या किया सर, वो बता दें ना। अभी देखिए बारिश के हवाले से आप देख लीजिए कि अभी जब मैं आप प्रोग्राम कर रही हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला पूरे इत्मीनान और इकान से कह रहा हूं कि लाहौर के 98% इलाकों के अंदर पानी मौजूद नहीं है। ये किया है वसीम अकरम प्लस ने, और फिर आप एक लंबी लिस्ट है, आप कहां से शुरू करेंगी। आप स्कूलों में तबादले ले रहे हैं, असातिज़ा के बिलियंस ऑफ रुपीज इसके अंदर रिश्वत में इन्वॉल्व थे, वो उसने खत्म किए। और जनूबी पंजाब जिसका मैं आपको जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो फवाद चौधरी साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, जनूबी पंजाब का जो आपका सेक्रेटेरिएट है, वहां पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में 17 महकमे, किरण 17 महकमे डिवॉल्व करके जनूबी पंजाब को एक बाकायदा एक बाख्तियार यूनिट के तौर पे हमने ऑपरेट कर दिया है। ये है किया वसीम अकरम प्लस ने। उस्मान साहब आप यानी कि ये कह रहे हैं कि लाहौर से जितनी भी बारिश हुई 198 मिलीमीटर, वो सारा पानी लाहौर से निकाल दिया गया है। पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद और दीगर, वहां पर पानी खड़ा हुआ है, लाहौर से पानी साफ हो गया, निकाल दिया गया है। किरण देखिए जो फैसलाबाद के अभी आपके जो नुमाइंदा खसूसी रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं अभी आपको बताऊं, मैं गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद, सियालकोट, इन मुल्तान, इन बड़े शहरों के अंदर से बिल्कुल मैं जो लेटेस्ट मेरे पास चीजें आई हैं, कुछ ऐसे इलाके बचे हैं, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं, जैसे फैसलाबाद के अंदर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिनका जमीन का जो मनाजिर दिखा रही हूँ सर, आधे घंटे पहले के लाहौर के मनाजिर दिखा रही हूँ सर।
किरण मैं तो एडमिट कर रहा हूं कि फैसलाबाद के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जिनका सीवरेज सिस्टम, क्योंकि वो बिल्कुल डाउन साइड की तरफ है, वहां पे पानी मौजूद है। जैसे उन्होंने कहा कि वासा की वहां गाड़ियां मौजूद हैं और वासा के सकिंग पंप, क्योंकि कैपेसिटी महदूद है फैसलाबाद जैसे शहर के अंदर। ये भी इंशाल्लाह ताला आपको 1-2 घंटे के अंदर आप तस्दीक कर लीजिएगा। जब उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ियां वहां मौजूद हैं, वो पानी भी निकालेंगे। एक चीज जो अच्छी अब हो रही है उसको जरा अप्रिशिएट करें किरण। अब हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है। किरण एक टेलीविजन शो करके मुझे पूछ रही है हुकूमत का बताइए क्या परफॉर्मेंस है बारिश के अंदर। आज कोई ये नहीं कह रहा कि आपका सीएम 56 कंपनियों में अपने भतीजों भांजों और बेटों की दिहाड़ियां लगवा रहा है, ना मेरे वजीर आज़म को कह रहा है कि उसके बच्चे समधी ऐसी कंपनियों पे आके बैठे हुए हैं। आज लेकिन ये जरूर बात कर रहे हैं, ये सवाल जरूर कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों में परफॉर्म क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान बसरा साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन आपको बताऊंगी एक अनोखी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसकी कहानी जिसमें हुकूमत ने 1 रुपया खर्च नहीं किया लेकिन क्रेडिट लेने पहुंच गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब ने लियारी के एक फुटबॉल ग्राउंड की वीडियो ट्वीट की और लिखा ये खूबसूरत ग्राउंड पीपीपी की बदौलत बनाया गया है। लेकिन फिर एक शहरी ने उन्हें आईना दिखाया और हकीकत याद दिलाई कि न तो सिंध हुकूमत ने इस पर 1 रुपया 1 ढेला खर्च किया है और ना ही कोई मशीनरी इसके लिए फराहम की है। असफर नकवी नामी शहरी ने ये ग्राउंड अपने मरहूम बेटे के नाम पर डीएमसी की इजाजत लेकर संवारा है, जिसमें सिंध सरकार का कोई भी क्रेडिट नहीं सिवाय उसे बर्बाद करने के। ये दावा उस वक्त किया जा रहा है जब पीपल्स पार्टी एक और जिला बनाने जा रही है। किमाड़ी वालों देख लो भाई, लियारी का ये हाल है तो फिर जागते रहना, साथ देते ना रहना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात पीर को अपने मुल्क का बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह ने